आमों को फलों का राजा कहा जाता है और हम इस वक्त आज आपको बता दें कि ऐसे बगीचे में मौजूद है जहां चारों तरफ आम ही आम दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ आम, छोटा बड़ा हर तरह के आम यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं और इस बगीचे को लगभग कई सालों से संभाल रहे, सजो रहे। संकल्प उनका ही संकल्प था, जैसा उनका नाम संकल्प वैसे ही उनके संकल्प से आज ये बगीचा जो है जबलपुर नहीं पूरे देश में इसका नाम हो गया। तो संकल्प जी आज खुद हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। संकल्प जी, सबसे पहले पर्पल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे संकल्प ले लिया कि आम की एक बगिया बनाएंगे और 4 एकड़ में बहुत जल्दी बगिया भी बना के दिखा दिया आपको? सारी प्रभु की कृपा है कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना। सौभाग्य है मेरे लिए कि ईश्वर ने इन बच्चों के बीच में, मेरे लिए बच्चे हैं और इन बच्चों के बीच में मुझे जगह दी। तो प्रभु का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और सच पूछा जाए तो ये कोई सोच के किया हुआ कार्य नहीं, तो ईश्वर की बनाई हुई डिजाइन है जिस पर हम लोग चले। तो आप सब लोगों के बच्चों की तरह आप पेड़ों को पालते पोसते उनको बड़ा करते, किस तरह से देख रेख उनकी करते? इसके लिए भी मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा कि प्रभु ने मुझे बचपन से ही एग्रीकल्चर परिवार में मेरा जन्म हुआ था और शिक्षा दीक्षा पूरी जबलपुर में हुई, मगर चूंकि खून में ही किसानी बची हुई थी तो बेसिक जानकारी तो मुझे वहाँ से प्रदाय की ईश्वर ने करवाई। फिर शिक्षा के माध्यम से और भी नित नई जानकारियाँ, ईश्वर के रूप में कई अच्छे लोग मेरे जीवन में आए जो मुझे नई नई जानकारी नित नए रूप में प्रदान करते रहे। और उसके पश्चात 2013 में जब यहाँ पर बगीचा लगाने का सोचा तो 1.5 साल पूर्व करीब पूरा देश हम लोगों ने लगभग पूरा देश घूमा और नई नई वैरायटियाँ जो हमारे देश में उपलब्ध थी वो भी, उसमें भी कई कहानियां ऐसी जुड़ी हैं जिसको कि जैसे महसूस हुआ कि ईश्वर उंगली पकड़ कर चल रहे हैं हमारी। तो कुछ पौधों के बारे में तो मुझे जानकारी ही नहीं थी, मगर वो भी नए लोग, अपरिचित लोग, जैसे ईश्वर स्वयं उनका रूप रख के आए हों और मुझे वो पौधे प्रदाय किए गए। तो ये सारी 1.5 साल देश भर का भ्रमण करके प्रजातियां इकट्ठी यहाँ पर। लगभग कितनी प्रजातियां इस पूरे बगीचे में आमों की? लगभग 14 प्रजाति के आम हैं। उसके अलावा जो विदेशी प्रजातियां हैं उनकी 6 प्रजातियां हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सब बहुत ही अच्छे फल फूल हैं। किसी भी बच्चे का यहाँ पर, जैसे कई जो बच्चे पॉली हाउसेस में अच्छे एनवायरनमेंट में, जिनको कि पूरा एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, वो वहाँ प्रोडक्शन देते हैं। तो यहाँ ओपन एनवायरनमेंट में जैसे आमों की बगिया में ईश्वर स्वयं राज्य है। और मेरा ये मानना है कि आने वाला समय जो है, जबलपुर का मौसम इन बच्चों के लिए इतना मुफीद है कि हमारे शहर की पहचान आम जो फलों के राजे हैं उनके सबसे उन्नत वैरायटी और उन्नत किस्मों की फसल के लिए नर्मदा माता जी का पानी, भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद और उनकी मिठास फलों की, उसके रूप में जाना जाएगा। किस प्रजाति का है ये जैपनीज प्रजाति है, टोरेंगो दी टैमेगो इसका नाम जैपनीज लैंग्वेज में कहा जाता है और इसको एग ऑफ द सन के नाम से भी जाना जाता है। और ये वर्ल्ड का, जिसको कहते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो में से एक है। उसकी कीमत लगभग 1 लाख से लेकर 2,70,000 रुपीज तक में जाती है। तो लास्ट ईयर जो कि इसकी सेल नीलामी हुई है वो 2,70,000 की हुई है। और इसको जापान में चूंकि सुरक्षित वातावरण में उगाया जाता है पॉली हाउसेस के अंदर, और हमारे यहाँ जबलपुर शहर की माटी इतनी मुफीद पाई गई इन बच्चों के लिए, ये बच्चों ने यहाँ पर ग्रोथ बगैर किसी सुरक्षित वातावरण के ओपन एनवायरनमेंट में इन्होंने की है और ये सारे फल ओपन एनवायरनमेंट में ही प्रोडक्शन दे रहे हैं, काफी अच्छे। इस आम के बगीचे में लगभग 14 से 15 प्रजाति के आम है। आम को लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी देखरेख करना, उसको मेंटेन करना, इसके लिए रानी जी हमारे साथ हैं। रानी परिहार जी लगातार आमों की देखरेख करके छोटे से बच्चों की तरह इस पेड़ों को उन्होंने पाला और बड़ा किया। रानी जी, कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? ये साल भर की जो दवाइयाँ वगैरह रहती है, प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट वगैरह बच्चों करके, कहीं इन पे दीमक वगैरह या ये वो, इन पे जो इंसेक्ट वगैरह है के हमले होते हैं तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जब शुरुआत की थी और आज अब यहाँ पर खड़े हो तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। जब शुरुआत हुई थी मेरे हस्बैंड मुझे बताते थे, नॉर्मली मैंने सोचा नहीं था, मैं सोचती थी कि इनको शायद आम की किसने देखा कि छोटे छोटे से पेड़ों में आम आता है, पर यहाँ पे जब मैं बना ये हुआ है हम लोगों का, तो आज देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान की सपना साकार होना है। ग्रीन मैंने जो बात हमने सोची नहीं थी वो हुआ है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम पर के जो फ्रूट्स वगैरह जो प्लांट्स हमारे बड़े हैं, बहुत ही शान, कहने के शब्द नहीं है मेरे।
ये जो प्रजाति के बारे में अभी आपने चर्चा करी, ये वो बच्चे हैं। इनका नाम टरेंगो डी टैमेगो है। एक्चुअली ये जैपनीज प्लांट्स के बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पर काफी अच्छे रूप में प्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही, अगर हम लोग पैरामीटर पे इनको मापें तो बहुत ही अच्छे रूप में यहाँ पर स्टैब्लिश हुए हैं बच्चे। क्या कीमत इनकी होती है? जैपनीज जो मैंगो सोल्ड आउट होता है उसकी नीलामी होती है एक्चुअली, और वो लगभग 1 लाख से 1,70,000 रुपए तक। और लास्ट ईयर का जो गूगल बता रहा है कि ये 2,70,000 रुपए पर पीस तक सोल्ड आउट हुआ है। और ये बच्चे मुझे, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, मैं बार बार उस शब्दों को दोहरा रहा हूँ, माफी चाहूंगा, बट वो सत्य है। ईश्वर किसी रूप में आए थे। ये मुझे चलती ट्रेन में एक महानुभाव मिले थे, जो कि मेरा ट्रेन का रिजर्वेशन मेरा दूसरा कंपार्टमेंट का था, मेरा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ और मुझे अपग्रेड वर्जन किया गया, और वहां पर उनसे मुलाकात हुई जिनसे मैं सर्वथा अपरिचित था। उन व्यक्ति ने ये मुझे प्लांट्स पौधे चेन्नई में जाके दी। अब आप सोचिए, मैं चेन्नई जा रहा था हाइब्रिड नारियल के पौधे लेने, और मुझे यहाँ पर ये बच्चों से ईश्वर ने जैसे मुलाकात करवाई हो। और मुझे उस समय कदापि ये बिल्कुल नहीं मालूम था ये वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव हैं। इससे सुना था एक्सपेंसिव, लेकिन कितने एक्सपेंसिव हैं, क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे पलेंगे। इंडिया के लोगों की अभी क्वेरीज आती होगी आपके पास, तो क्या किस तरह से बात करते हैं, क्या रेट इंडिया में इसका? देखिए, जैसे जैसे जानकारी फैल रही है, लोगों ने हमसे संपर्क करना चालू किया, जिसमें बेसिक जो हमारे पास सबसे ज्यादा कॉल्स आए वो मुंबई से और सूरत से आए। दोनों ही जगहों के व्यापारीगण काफी इंटरेस्टेड थे, बट राइट नाउ अभी हमारा पूरा फोकस जो है इन बच्चों के बगीचों को और आगे बढ़ाना है। तो अभी उन्होंने फलों का व्यापार करने के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं। क्वेरीज आ रही है, बट अभी भी अपने शहर के लोगों को इसका टेस्ट कराना चाहते हैं। उसके बाद हम चाहेंगे कि फिर आगे आने वाले समय में जब हमारा बगीचा कुछ स्तर पर पहुंच जाए तब हम बाहर भेजें। अभी तो हमारा शहर, अपना शहर अपने लोगों तक ये पहुंचाना है। एक बड़ा संकल्प है कि अभी इस आम को जो है पहले जबलपुर शहर के लोगों को टेस्ट कराना है, उसके बाद इसके व्यापार की शुरुआत करनी है। कदीर खान के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर।